लेकिन कोई चांस नहीं है। अच्छा, फिर मेरे ख्याल है इसलिए वो नवाज शरीफ साहब के पास गए थे सिफारिश कराने के लिए। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। बजट में न इतने सितम ढाइएगा, बजट में न इतने सितम ढाइएगा, न बिजली की कीमत ऊपर उठाइएगा। जीना है बिजली बिना, जीना है बिजली बिना, मरना है हमको गर्मी से यहाँ। हुमायूं सईद साहब, आपको कैसा लग रहा है आपके हिट ड्रामा एक्स फैमिली को रीयूनाइट करके? कैसा फील हो रहा है आपको? आई थिंक आप मेरी वजह से कर रहे हैं। दानिश, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, केक नहीं मंगवाया क्या? मैं केक मंगवा दूंगा, मेरी जान छोड़। 2 केक मंगवा दूंगा। मैं आज जान जिस नहीं तरह- छोड़ूंगी, मैं बस बेटा तुम्हारे पास छोड़ूंगी। आज जिस तरह की तूने तैयारी की है ना, हमायूं भाई ने केक नहीं मंगवाना, पुलिस मंगवा लेनी। पुलिस मंगवा लेनी कि मैं बेटा लेके आई है या चर साला छित्र नाल ले आई? बेटा भी तू डिस्पोजेबल ही रखे है। जो बेटा जरा सारी जिंदगी बड़ा ही नहीं हो सकता। तू तो बाहर भी जाएंगे, तेरे पीछे भी नहीं दौड़ सकता। कि ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। लेकिन याद से इट नु पुठिया करके ना रखना, नक चो पानी आन लग पैंदा। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रामा जब ये लिखा जा रहा था, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये रोल आयजा का हो? जी, डिसाइड कर लिया था, मतलब केन का होगा। थैंक यू। आयजा जो है डिसाइडेड थी, आयजा पहले से ही। और आयजा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी काम करने में। और आपने ये भी डिसाइड किया था ये कैरेक्टर मैं प्ले करूंगा? बिल्कुल, खलील साहब ने बताया था उन्होंने बताया था कि भाई हाँ। हुमायूं ये तुम नहीं करना। कि दानिश मैं करूंगा, शहवार ये करेंगे और आयजा ये करेंगे। महविश, महविश नाम भी भूल गए मेरा। महविश, हाँ नहीं अभी तो दूरियां पड़ी नहीं तो दानिश। तुम्हें देख के आयजा याद आ गई। दानिश, खिला तो मुझे करना चाहिए कि आप इतने हैंडसम और खूबसूरत, रिजल्ट कीजिए। इसीलिए आप शहवार के पास गई हैं ना। ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੇਖੋ, लगता बर्फ ਦੇ ਬਲਾਕ खिंची देने दे। तो ड्रामे का नाम भी चेंज होगा, मेरे पास तुम क्यों हो। मम्मी आप चुप रहे, मैं हूँ बहू पापा पर गया हूँ। मेरी जान, मेरे बेबी जी आगे बढ़ के पापा के सीने के साथ लग के ठंड पा दे सीने च मेरे पुत्र। आ जा, आ जा। कहते आए। थोड़ा पीछे रहना है, जेब भी कट लेना। और जेब हाथ ना नहीं काटता, बेच उतर के काटता। बस आपको मैं बता रही हूँ दानिश, आज आपने इनको पिछली ईदी भी देनी है ते अगले साल जो के लेला भी लेके देना। लेला तो इसी साल देना पड़ेगा, ईद आने वाली है। शहवार, कहाँ हैं वो पैसे? लाके दो दानिश को ताकि हम जा सके। वो मैंने बाहर रखे, अभी लेकर आता हूँ। कौन से पैसे? वो ड्रामा नहीं पैसे देखा? जो मैं दूंगा शहवार को के ले जाए। ये कोई डैम फंड के पैसे नहीं है, मैंने बड़ी मुश्किल से कमाए हैं। गिल ने पूरा 50 लाख है। 50 लाख रुपए दे रहे हो? धड़कन फिल्म के सुनील शेट्टी ने तो 500 का कहा था और 500 करोड़ कमा के ले आया था। की गल ये आप क्या ले आए हैं? पाकिस्तानी पैसे? मैं तो डॉलर मांगे थे आपसे। ये तुझे लेके नहीं जा सकते। देखिए आप मिफ्ता इस्माइल ना बने, मैं कोई IMF का नुमाइंदा नहीं हूँ। दानिशा, हमारी आखिरी मुलाकात है, चाय नहीं पिलाओगे? तू ट्रक चलाना जा निकलने वाली गल कर इथों, अगला चार्ज जहर पा दे, चंगी रहेंगे। वाकई ठीक कहते हो, क्योंकि ये पहले भी मुझे चाय में तवीज घोल घोल के पिलाते हैं। 30 बैग होंदे ने। मम्मा
जी मेरा बेटा मैं किसके पास रहूंगा? ਇਹਦਾ फैसला वोटिंग करेगी। मिन्नू तुसी परवेज लाई समझे? हाँ, बेटा ये पैसे खर्च हो जाएंगे, तूने इस ब्रीफकेस में रहना है। बच्चों की तरफ तो इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, ये तो सिर्फ पैसे समेटने में लगे हुए हैं। पहले इन्होंने हथों हाथ इकट्ठे किए, पंजाब नहीं जाऊंगी, हुण फिर जेन बना लिया लंदन नहीं जाऊंगी। बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? पिछों बड़े कुन्ने ने। रेट ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ओहो भाई, आप कैरेक्टर हौच पौच कर रही हैं, आपको पता नहीं ये तो असल में बड़े मिडिल क्लास इनका कैरेक्टर था जो कि एक दिन स्टॉक एक्सचेंज गया और उसके बाद वो AKD बन गया। नहीं, ये सारा कसूर उस भाई दा है जेड़ा कलम फड़ के हर शय पुट्ठी सीधी कर दिंदा। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਗਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। कभी सो दिया से मैं इमदाद मांगू, कभी आइए मत की शरायत को मानूं कि पेट्रोल महंगा भी कर तो दिया है, कि पेट्रोल महंगा भी कर तो दिया है, नतायज की संगीनियों को न जानूं, बढ़ना है डॉलरिया, बढ़ना है डॉलरिया, गिरनी है यूं ही करेंसियां। महविश, जब तुम म्यूजिक पे रक्स करती हो ना, फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने सही फैसला किया। शहवार, मुझे तो तुम अरशद चौधरी लगे। शुक्र है हमीद चौधरी ने कह दी। अब मैं जा रही हूँ दानिश, क्या आप आखिरी कप एक बार चाय का नहीं पिलाओगे? क्या अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती दानिश? कुछ नहीं लगती, साथ भी ना लगो। अच्छा हुमायूं, मुझे बताएं कि पहले मेरा फैसला हो ले। बताएं ना दानिश, बताएं। तुमसे सिगरेट्स की बू आ रही है। मुझे ये बताएं कि मेरे पास तुम हो कि स्क्रिप्ट में आपका कितना इनपुट था या सिर्फ राइटर का ही सारा था? सारा राइटर, सारा उनका। हमारी मजाल है उसमें कुछ हम बोलते पूरा आपने सुना था, हालांकि एंडिंग के ऊपर मेरा ख्याल है कि बहुत नहीं। पहले सिर्फ 13 एपिसोड्स थे, फिर उसके बाद उन्होंने वो लिखते गए और हम शूट करते गए। एंडिंग में पहले से ही डिसाइडेड था ये होगा कि एंडिंग नहीं, एंडिंग में हम कंफ्यूज थे कि मारना या नहीं मारना, लेकिन ज्यादा वोट चले गए इस तरफ कि इसको मार दें, और आपने मार दिया उसको और हम मर गए। और कितना कितना आपको पता है ना, मैंने आखिरी एपिसोड अभी तक नहीं देखा क्योंकि मैं एंडिंग से एग्री नहीं करता। दिस इज ऑन रिकॉर्ड भाई। हुमायूं जी, दानिश की मौत देखकर जोधा ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था। हम जिस जुल्फ के असीर थे, वो जुल्फ सारी रात परेशान थी। मैं और मेरा हम जुल्फ सारी रात स्मोकिंग करते रहे। असल बात यह है दानिश, आपके इस ड्रामे की वजह से लड़कियों ने तो और कुछ सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा कि प्यार दानिश जैसा ते पैसा शहवार जिन्ना होवे ते जिंदगी खुशगवार गुजरती। मेरे पास तुम हो कि आखिरी एपिसोड ने इतना बिजनेस किया कि ईद पे लगने वाली कई फिल्मों में इतना बिजनेस नहीं किया जितनी लास्ट एपिसोड ने सनमा में बिजनेस किया। कि क्या नंबर्स थे? आई थिंक पहले दिन का ही जो एक दिन वो चली उसका 3 करोड़ प्लस था, 4 करोड़। हाँ, तो एक दिन में इतना बिजनेस जो है वो बड़ी से बड़ी फिल्म का नहीं होता। मेरा सवाल हुमायूं सर आपसे है, जो आपका ड्रामा सीरियल चला था मेरे पास तुम हो, क्या उसकी स्टोरी जो है वो इनडिसेंट प्रपोजल या दो अनजाने वहाँ से ली गई है? देखिए, मैंने इनडिसेंट प्रपोजल भी देखी हुई है, दो अनजाने भी देखी हुई है। ये बिल्कुल उस किस्म की सीरियल नहीं थी, बिकॉज इसमें मियाँ बीवी थे और बीवी स्लोली एंड ग्रेजुअली किसी के ट्रैप में फंस जाती है, जबकि इनडिसेंट प्रपोजल में ऐसा नहीं था। वो दोनों डिसाइड करते हैं और वो बंदा उनको ऑफर करता है, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं था। लड़की जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके ट्रैप में फंसना शुरू करती है। और इनडिसेंट प्रपोजल में जो मेन शहवार का अगर आप कैरेक्टर जो रॉबर्ट रेडफोर्ड ने जो कैरेक्टर किया था, वो तो थक उसने देखते ही लड़की को ही ऑफर की थी कि तुम्हारे साथ मैं टाइम गुजारना चाहता हूँ।
इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं था, तो ये बिल्कुल उससे नहीं मिलती। मतलब इंस्पिरेशन बिल्कुल इंस्पिरेशन बिल्कुल नहीं थी, इंस्पिरेशन रियल लाइफ कैरेक्टर्स से थी। मेरे अपने किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है, जो कि दानिश था, और उसमें एक शहवार भी था, और उसमें एक महविश भी थी, और इवन खलील साहब के किसी जानने वाले का भी ऐसा था। तो ये हमने ज़िंदगी के अंदर कैरेक्टर्स देखे हैं, तो ये रियल लाइफ कैरेक्टर था। कहीं खलील साहब की कोई रियल कहानी तो नहीं थी? नहीं नहीं रियल कहानी च ते भाभी उन्होंने सची मुची बहुत कुटदी है। तो सामने बिठा के कहती हो तो गुस्से जो ना पर सीधा कहती खलील इधर बैठो। हुमायूं जी, कभी पंजाब नहीं जाऊंगी तो कभी लंदन नहीं जाऊंगा, इतनी स्टबर्न मूवीज क्यों लिखते हैं? अब नेक्स्ट आ रही है वेगस नहीं जाऊंगा। So this time would be the first time कि कोई पाकिस्तानी मूवी वेगस में शूट होगी। बहुत अरसे से ख्वाहिश थी। जब हम पार्ट 1 बना रहे थे जवानी फिर नहीं आनी का, तो हम ये सोचते थे कि हम वेगस में जाके बनाएंगे। तो उसकी कास्ट भी फाइनल हो गई? कास्ट तो क्यों पूछ रही हो? नहीं, लेकिन आप ऑफिशियली अनाउंस करें कि आपकी अगली फिल्म मैं वेगस नहीं जाऊंगा है। जी। ख़वातीन और हज़रात, सुपर ओवर में आपने पहली दफा सुना है हुमायूं सईद की अगली फिल्म का नाम है मैं वेगस नहीं जाऊंगा। मम्मी, मैं वेकस नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। बेटा बेहतरी इसी में है कि तुम औकात में रहो। और जहां तक बात है वेगस की, तेरे प्यो दे मैं ऐसे वाल पुटांगी इन्हू वेगस ला के फिरना पड़ेगा। पुत्र थे अपनी वेजेस लेके बैठा रहे। पूरा नाम बताएं। मैं वेगस नहीं जाऊंगा महविश के बगैर। हुमायूं जी, लंदन नहीं जाऊंगा आपने ऐलान करके ताजे बरतानिया को एब्सोल्युटली नॉट कहा है। इससे हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया है। हम भी आप पर एक फिल्म की सरमायाकारी करना चाहते हैं, और उस फिल्म का नाम होगा दिल्ली दूरस्त। हाय दिल्ली दूरस्त ते मैं काफी मजबूरस्त। आशा कहना मैं सरमायाकारी करांगा, पहले अपना गुसलखाना तो पक्का करा ले। महविश जल्दी करो, कहीं तुम्हारा ज़हन ही ना बदल जाए। शहवार, मैं जो एक बार कमिटमेंट कर लूं उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनती। एडी तो सलमान खान की भैन। मम्मी, पापा तो आखिरी किस्त में मर जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा? बेटा इन्ना कुछ छड़ के जा रहे हैं, पिछों कोई रेस्टोरेंट खोल ले। और वाकई मेरा पुत्र किसी अच्छी जगह रेस्टोरेंट खोली, क्योंकि कबाबां वाले पखे दी तेनू लोड़ ही नहीं पैनी। अपने आप ਨੂੰ पेपर लपेट के अपने आप ਨੂੰ शवारमा कह के बेच ले। चलो शहवार, चले इससे पहले कि किधरे मेरा इत्थे दोबारा दिल ना लग जाए। हाँ ठीक कह रही हो महविश, अपना पासपोर्ट और अपना आईडी कार्ड ले लो। ओके। और असली उम्र वाला लेना। वो तो मैं पहली किस्त च साड़ बैठी सा। चल आउट, हम आप दानिश ਨੂੰ साड़ने। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी। महविश वहां कहाँ जा रही हो? मेरा चार्जर रह गया।